नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में भी हम मौलिक अधिकारों पर ही चर्चा करेंगे, इसके आगे के प्रश्नों के ऊपर। तो देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं? ठीक, तो गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र बताए जाने का अधिकार, अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, उक्त समय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता। तो ये चारों अधिकार गैर नागरिकों को भी दिए गए हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो 16(4) के तहत। ठीक, मैंने बताया था कि जब अनुच्छेद 16 में लोक अभियोजन में अवसर की समानता दिया गया है, लेकिन राज्य जो है वो कुछ विशेष वर्ग जैसे ST SC OBC और महिला के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकते हैं। तो ये राज्य के सकारात्मक पहलू को दर्शाता है। ठीक, न कि ऐसा बोलेंगे कि वो भेदभाव कर रहा है। ठीक, तो आरक्षण का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो 16(4) में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को सिर्फ अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार के रूप में देखा जा सकता है? तो अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो दोनों अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्रायोजित है। तो दोनों ऑप्शन में दे दिया है, इसीलिए इसका आंसर विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, तो 16 प्रश्न देखते हैं। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 14 से संबंधित है। ठीक है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो 17वां अनुच्छेद में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, इसके लिए 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम कानून लागू हुआ, जिसे 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया था। 18वां प्रश्न है। कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये 19(1)(a) ये बताता है प्रेस की स्वतंत्रता को। ठीक है, इसके साथ साथ ही इसी अनुच्छेद में अभिव्यक्ति, भाषा, दूरदर्शन, मानहानि, सूचना का अधिकार, इसका भी प्रावधान दिया गया है। ठीक है, 19वां प्रश्न है। अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है, किसके तहत? तो अनुच्छेद 30 के तहत। ठीक है, 20वां प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 15(1) के विषय में क्या सही नहीं है? ठीक है, तो यह समस्त नागरिकों को राज्य एवं अन्य संस्थाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A। 21वां प्रश्न है। सही क्या है? ठीक, पूछ रहे क्या सही क्या है? विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है, तो हाँ ये सही है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत समानता का अधिकार में निहित है, तो ये भी सही है। समानता का अधिकार नागरिकों और विदेशों दोनों को दिया गया है, तो ये भी सही है। मतलब ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 14 वर्ग विधान की अनुमति देता है? नहीं। वर्गीकरण का निषेध करता है? नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22वां, ये रीट से संबंधित है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। मैंने आपको बताया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब हमें सशरीर चाहिए। ठीक है, परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध मतलब पूर्णतः सूचित कीजिए।
अधिकार परीक्षा किस आधार से? प्रतिषेध मतलब अधीनस्थ न्यायालय को लेख उत्प्रेषण पूर्णतः सूचित कीजिए। ठीक है, इसमें दिए हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हैबियस कॉर्पस सशरीर प्रस्तुत करना। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है पुलिस तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। इस 24 घंटे में घटनास्थल से न्यायालय तक की दूरी में जाने में लगा समय इसको काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, ये सरकारी आदमी के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक है, प्रतिषेध मतलब निषेध करना। ठीक, उत्प्रेषण पूर्णतः सूचित करो। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से, यह भी एक सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध जारी करता है कि वह किस अधिकार से उस पद पर बैठा है। ठीक, ये सब जानने के लिए आगे का प्रश्न देखते हैं। सुमिलित करना है। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए। उत्प्रेषण पूर्णतः सूचित करो और अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये भी वही है, हमें सशरीर चाहिए। परमादेश हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से। उत्प्रेषण यानी पूर्णतः सूचित करो। ऑप्शन बी। अधिकार परीक्षा का क्या अर्थ है? किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा में नाम ही आ रहा है अधिकार, तो किस अधिकार से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करने की शक्ति किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसको बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये क्या है? एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, लेख और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है? तो ये सब किसे है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, इसके साथ साथ ही उच्च न्यायालय को भी 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक, तो ये प्रश्न विलोपित की है कि संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? तो 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया। ये किस में आता है? अनुच्छेद 19(1)(a) में आता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान का आत्मा की संज्ञा किसने दी है? तो मैंने अभी बताया कि डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा क्या बोला गया था? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की नागरिकों को 6 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं सुनिश्चित किया गया है, निम्न में से सभी इनमें शामिल है सिवाय किसके? तो आंदोलन की स्वतंत्रता, इसका हमें अधिकार प्राप्त नहीं है। किसका अधिकार प्राप्त है? तो भाषण की अभिव्यक्ति का है, सभा की स्वतंत्रता है, स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता है, संस्था गठित करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आंदोलन की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य, चौथा ए भाग मतलब मौलिक कर्तव्य, भाग 2 मौलिक अधिकार गलत, क्योंकि भाग 3 में है तीनों लोगों में अधिकार जमाना है। ठीक, तो ये तो सुमिलित नहीं हुआ। तीसरा भाग नागरिकता गलत, ये तो किस में था? नागरिकता 2 भाग 2। भाग 4(a) इसमें क्या था? मौलिक कर्तव्य। तो भाग 4 में क्या था? तो उसमें था DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, भाग 5 में क्या है? केंद्र सरकार से संबंधित, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। इनमें से कौन शुरुआती संविधान का अंश नहीं है? ठीक, तो शिक्षा का अधिकार शुरुआती संविधान मतलब ये मूल संविधान में नहीं था। शिक्षा का अधिकार इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21(a) में क्या किया गया था? जोड़ा गया था।
मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटाकर इसे 300A में विधि अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, ये प्रश्न आता है। ठीक, आगे देखते हैं। कथन और कारण दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, कारण इस अधिकार में राष्ट्रीय ध्वज फहराना शामिल है। दोनों सही हैं, किंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सूचना का अधिकार है तो क्या है? वैधानिक अधिकार है हमारा, ठीक, न कि मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 का संबंध किससे है? तो भाग 3 का संबंध है मौलिक अधिकार से। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था? 13 सितंबर 2005 को। कब? 13 सितंबर 2005 को। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में। इसका प्रयोग कहाँ नहीं किया जा सकता? हिंसा के लिए उकसाने में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है, इसको अब क्या बना दिए गए हैं? तो विधिक अधिकार। ठीक है, आगे देखते हैं। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय स्थल तथा आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी, मतलब अनुच्छेद 32। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो वो क्या है? संपत्ति का अधिकार, मतलब ऑप्शन सी। ठीक, भारतीयों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? 6। मूल में कितने थे? तो 7। ठीक है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के आधारभूत अंतर क्या हैं? ठीक, तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, यही इसका मूल अंतर है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है वो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, तो अभी ये क्या है? एक विधिक अधिकार है, अनुच्छेद 300A में उल्लिखित है। ठीक, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो ये मानववाद के अधीन नहीं है। ठीक, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार है क्या? मौलिक अधिकार आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अपवाद भी है कि अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। किसको? 20 और 21 को। ठीक, तो 20 में क्या है? 20 में है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है भाग 3 में। ठीक है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो क्या? मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्गों में आता है? तो
अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, जबकि 14, 15, 16 ये किस में आता है, समानता के अधिकार में आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए था, लेकिन ये विलोपित है। ठीक है, कारण भी यहाँ पर दिया गया है। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि शेष सभी समानता का अधिकार है, अगर इस पक्ष से देखा जाए तो। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए कि कौन से भारतीय को प्राप्त है और कौन गैर भारतीयों को प्राप्त है, तो अनुच्छेद 14 को छोड़कर शेष अनुच्छेद 15, 16 और 19 गैर भारतीय नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो उपरोक्त तो दोनों कारण हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है, विलोपित है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन कौन सा है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक मैंने बताया था। 14 में है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। 15 में है किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16 में है लोक अभियोजन में समानता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत और 18 में है उपाधियों का अंत। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, तो आर्थिक समानता। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24। ठीक, अनुच्छेद 23 में क्या बोला गया था, बालाश्रम एवं महिलाओं के शोषण में प्रतिबंध, मतलब उसमें बंधुआ मजदूरी और बेगारी के बारे में बताया गया था। और अनुच्छेद 24 में बोला गया था कारखाने इत्यादि में बच्चे के नियोजन पर प्रतिबंध। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, क्या अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, ये कहाँ बोला गया है, अनुच्छेद 25 में बोला गया है। किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है, तो केशवानंद भारतीवाद में। किस वाद में, तो केशवानंद भारतीवाद में। ये बताया गया था। गोलकनाथ बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में मौलिक अधिकारों पर संसद द्वारा संशोधनों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव, किंतु इसके मूल ढांचे में प्रभाव नहीं होना चाहिए, ये बोला गया था। इसके साथ ही मिनर्वा मिल बनाम भारत संघवाद, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को मौलिक कर्तव्यों से क्या दी, वरीयता दी, मतलब उसे आगे बढ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ के विवाद में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया, तो ये बोला संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकता। और केशवानंद भारती मामले में क्या बोला था कि परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, मतलब दोनों अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।